नमस्कार साथियों। आज फिर से @NRM वाला में आपका स्वागत है। और आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे एनआरएम के अंतर्गत जो हम लोगों ने सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की जो एक्टिविटीज़ के बारे में देखा, सुना, समझा, और उसमें से जो है हम जो गेबियन को लेकर जो बात कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने गेबियन को देखा कि गेबियन कौन से ऑर्डर पे बनाया जाता है, और इसके अलावा भी जो है गेबियन को हम लोग किस तरीके से उसका जो उद्देश्य है वो गेबियन किस तरीके से पूर्ण करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो मैं आपका साथी राहुल यादव, आपका वाटरशेड ट्रेनर, और मैं गारंटी के साथ आपको पूरा वाटरशेड सिखाने के लिए बिल्कुल बेसिक से A to Z सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। तो आज जो है हम लोग सिंपल गेबियन किस तरीके से बनता है, उसका लेआउट कैसे होता है, इसके अलावा जो है एडवांस गेबियन क्या होता है, और कंपोजिट गेबियन, ये इसके बारे में हम लोग जो है पूरी जानकारी लेंगे। तो आइए मैं आपको जो है गेबियन, जो हम लोग जो सिंपल गेबियन की बात कर रहे हैं, तो ये जो सिंपल गेबियन होता है, ये सिंपल गेबियन का जो हमने उद्देश्य देखा, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो कंपोनेंट जो है हर एक गेबियन के अलग अलग होंगे। सिंपल गेबियन को आपने बिल्कुल देखा होगा, बहुत सारे जो है गवर्नमेंट की स्कीम, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भी आपने देखा होगा कि आपके खेतों के पास में या फिर आप कहीं पर जा रहे होंगे तो एक जाली में बंधा हुआ, पत्थरों को जो है जाली में बांधा हुआ एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जिसको हम लोग गेबियन बोलते हैं। तो ये गेबियन जो है वो क्या काम करता है, ये तो आपने देखा होगा कि सॉइल कंजर्व करता है। पर इसमें अगर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करें तो ये जानना ज़रूरी है। हम अगर बहुत गहराई में अगर आप बोल सकते हैं कि अगर मैं सोशल का हूँ या फिर मैं एक सिविलियन हूँ, तो मुझे ज़्यादा जो है टेक्निकल जानकारी नहीं चाहिए। पर एटलीस्ट अगर हम बात करें कि हम एज अ ह्यूमन नेचर, कि हमें वो एक जो भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं हमारे आसपास, तो एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर क्या है, क्यों बनाया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इंजीनियर आके आपको बोलते होंगे कि आपके खेत के पास में जो है इस तरीके का ड्रेनेज है सेकेंड ऑर्डर, तो हम लोग जो है वहाँ पर गेबियन स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो एक प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि यार गेबियन क्या होगा, ऐसा कौन सा जादू है जो मृदा क्षरण को रोक लेगा। ये से बहुत सारे हमारे मन में सवाल आते हैं। तो हम उसी सवाल को जो है पूरा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो जो उसके कंपोनेंट एटलीस्ट हमें जानने की ज़रूरत है। तो क्या हो सकते हैं गेबियन के कंपोनेंट्स। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक जब गेबियन ये अगर नाला है और इसका जो है अप स्ट्रीम साइड है और ये जो है डाउन स्ट्रीम साइड है, तो यहाँ पर जो है हम लोग जहाँ पर बराबर किनारे होते हैं तो वहाँ पर एक गेबियन स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं। और गेबियन स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से दिखता है। आपने देखा होगा कि जब इसका स्लोप हम जैसे LBS में अप स्ट्रीम साइड में भी जो है स्लोप लेते थे, पर यहाँ पर हमें जो है स्लोप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अप स्ट्रीम साइड में हम जो है एकदम स्ट्रेट रखते हैं और इधर जो है 1:0.5 का स्लोप रखते हैं। तो ये है कि इसका जो है टॉप 1 मीटर होगा, ये 1 मीटर होगा, अगर हाइट इसकी 1 मीटर होगी तो ये जो है स्लोप हमारा जो है 0.5 मीटर का होगा, और ये जो टोटल होगा हमारा 1.5 मीटर होगा। तो पूरे गेबियन को अगर हम लोग एक जाली में बांधना चाहें तो इसका मतलब है कि 1 + 1 = 2, 3, 3.5 एंड 1.5 = 5 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 मीटर का अगर हमारे पास में कोई जाली है या रस्सी है तो पूरे गेबियन को, सिंपल गेबियन को हम जो है 5 मीटर में उसको कवर कर सकते हैं। तो इसमें कंपोनेंट क्या होंगे, तो आपने देखा होगा कि ये जो है हमारा हेड वॉल है। तो कंपोनेंट की अगर बात करें तो एक हमारा हेड वॉल होता है। दूसरे कंपोनेंट की अगर बात करें तो इसमें जो है हम लोगों को अगर यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं तो हमें एक जो है एक एक्सटेंशन वॉल या की वॉल बनाने की ज़रूरत है, जिसमें पत्थर भरना पड़ता है। तो ये 50 सेंटीमीटर हमारा ऊंचा हो सकता है, ये भी 50 सेंटीमीटर ऊंचा हो सकता है। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये गेबियन का हेड वॉल होगा।
और ये जो है हमारा की वॉल होगा। तो सेकेंड जो है इसके कंपोनेंट हो गए की वॉल होगा। हम लोग जो है सिंपल गेबियन में एप्रॉन नहीं बनाते हैं, और इसके अलावा जो है हम क्या करते हैं कि फाउंडेशन जो है खुदाई करते हैं लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमें सावधानी ये रखना है कि कभी भी जो है एकदम पत्थरों के ऊपर गेबियन को नहीं रखना है। क्योंकि क्या है कि जब पानी का बहाव तेज होगा तो पत्थरों पे जो है वो स्लाइडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं गेबियन के। तो इस तरीके से जो है हमको सावधानियां भी रखना होगी। तो ये जो हमने देखा एक बेसिक जो है ये कंपोनेंट है 3 टाइप के, हेड वॉल हो गया, की वॉल हो गया और फाउंडेशन इसका हो गया। तो फाउंडेशन जो है हेड वॉल से कनेक्ट ही होगा। तो ये अगर हम जानकारी लें कि इसको बनाने में जो हम बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर स्ट्रीम पे बनाया जाता है, इसका जो है कितने प्रतिशत स्लोप पे बनाया जाता है, तो हम जो है 8 से 16% स्लोप की बात भी करते हैं। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर होता है सिंपल गेबियन, हम लोग इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अभी इसका जो है हमें अगर कहें कि इसका कॉस्टिंग कितना होगा, लागत कितना होगा, तो लागत भी जानकारी जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लोग कोई इंस्टीट्यूशन के माध्यम से काम कर रहे हैं और ऐसा भी होता होगा कि कॉस्टिंग जो है हमें समझ में नहीं आती है, तो इसका मतलब कॉस्टिंग कुछ भी रिपोर्ट की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है, हमें अगर अपने आसपास काम हो रहा है तो उसकी लागत कितनी है ये जानकारी लेने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो जैसे अभी हमने देखा कि एक गेबियन का जो है हम इस तरीके से बॉटम रखते हैं, तो ये आपका हो गया 1.5 मीटर, ये हो गया आपका टॉप 1 मीटर और ये हो गया हाइट 1 मीटर। तो इसका जब हम क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, जैसे हमने फील्ड बर्न में भी देखा है, तो क्रॉस सेक्शन निकालने का जो एक फार्मूला होता है कि टॉप विड्थ प्लस बॉटम विड्थ डिवाइड बाई 2। ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन निकालने का तरीका है। तो टॉप विड्थ कितना है हमारा 1 मीटर, बॉटम विड्थ कितना है 1.5 मीटर डिवाइड बाई 2, तो इसका मतलब क्या हुआ 1.25 मीटर। तो 1.25 मीटर, अभी हमको इसमें क्या करना है 1.25 में हाइट का मल्टीप्लाई करना है। हाइट हमारा कितना है 1 मीटर है। तो इसका जो आंसर आया कि 1.25 मीटर जो है हमें हर 1 मीटर में जो है गेबियन में 1.25 मीटर हमें इतना स्टोन की ज़रूरत लगेगी, पत्थरों की ज़रूरत लगेगी। तो उस हिसाब से जो है हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ट्रॉली पत्थर लगेगा। ट्रॉली का भी हम लोग जो है इसी तरीके से मेज़रमेंट लेंगे कि कितना क्यूबिक मीटर की जो है ट्रॉली है, और उस ट्रॉली में जो है अगर मान लीजिए कि 2.20 क्यूबिक मीटर की ट्रॉली है तो उसका कितना पैसा जा रहा है, वो उस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सिंपल गेबियन है। इसके अलावा जो है हम जब बात करते हैं कि स्टेप वाला गेबियन क्या होता है, तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है या फिर वाइड जो है हमारा नाले ड्रेनेज का जो है चौड़ाई ज़्यादा होता है, तब हम जो है स्टेप वाइज गेबियन बनाते हैं। तो ये स्टेप वाइज गेबियन क्या होता है, इसके बारे में अगर जानकारी है तो इसके थोड़ा सा क्या है, इसमें कॉस्टिंग में फ़र्क आएगा, इसकी लागत ज़्यादा होगी पर इसकी सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। क्योंकि ये स्टेप वाइज गेबियन का क्या होगा कि खुद का जो वजन होगा, डेड लोड ज़्यादा होगा, तो इस वजह से जो है सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसके कंपोनेंट जैसे हम लोग देखेंगे तो इसके कंपोनेंट कुछ अलग होंगे। जैसे मान लीजिए कि हेड वॉल तो जो है आपका सिमिलर होगा, जैसे हमने ये सिंपल गेबियन में देखा था कि ये हेड वॉल तो जो है था उसमें भी। अभी इसमें जो होगा कि की वॉल भी होगा, सिंपल गेबियन में भी की वॉल था। इसमें जो बढ़ता है वो है हमारा साइड वॉल, इसमें साइड वॉल नहीं था। तो ये जो है इसका कॉस्टिंग हमारा बढ़ जाता है। इसके साथ ही जो है इसमें हम लोग एप्रोन बनाते हैं, तो ये एप्रोन जो है इसमें नहीं था। तो इस वजह से अगर बोलें तो इसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। इसका हर जगह जो है हमें क्रॉस सेक्शन निकालने की ज़रूरत होगी। तो ये हेड वॉल, की वॉल, साइड वॉल और एप्रोन, तो इसमें जो है हम लोगों को हेड वॉल का जब क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तो हमें जो है हेड वॉल में ट्रिपोजॉइडल फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है। और
अगर बात करें की वॉल की, तो की वॉल में हम जो है डायरेक्ट रेक्टेंगुलर फार्मूले का यूज़ करके जो है हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो ये दो फार्मूला जो है इसमें उपयोग होते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। फिर एक हमने एक बात देखी है कि इसके अलावा भी जो है हम लोग एक एडवांस गेबियन या कंपोजिट गेबियन जो है बनाते हैं। तो वो कंपोजिट गेबियन क्या होता है? तो सिमिलर हम ये बोल सकते हैं कि कंपोजिट गेबियन में क्या होगा कि हम लोग सॉइल कंजर्वेशन के साथ साथ जो है वाटर हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये तीसरे टाइप का हमारा जो है कंपोजिट गेबियन। अभी कंपोजिट गेबियन में क्या करना है, इसको जो है आपने मेरे थंबनेल में इसका फोटो देखा ही होगा। तो ये है कि कंपोजिट गेबियन में हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हम गेबियन बनाते हैं, जैसे कि ये जो है हमारा गेबियन है, आप सिंपल गेबियन प्लस इसमें कुछ जो है अपग्रेड किया हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये अपग्रेड किया हुआ है। तो ये सिंपल गेबियन में क्या करते हैं कि ये जो हमारा हेड वॉल है, ये हेड वॉल को हम लोग कनेक्ट करते हैं किससे? अप स्ट्रीम में जो है हम एक कोर वॉल बना देते हैं, और ये कोर वॉल में जो है हम पूरा क्या करते हैं? कंक्रीट भरते हैं। क्या करते हैं इसमें? हम लोग कंक्रीट भरते हैं। अभी इसमें क्या करना होगा कि हम सिंपल गेबियन में इसका केवल 20 सेंटीमीटर ही जो है डेप्थ लेते थे, पर अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि एज अ चेक डैम की तरह हमको इसका जो है फाउंडेशन डेप्थ ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये कोर वॉल का। क्यों? क्योंकि जब इसको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग एज अ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के पर्पज से अगर उपयोग कर सकते हैं, तो ये चेक डैम की तरह ही होगा। बस शर्त इसमें ये रहेगी कि ये चेक डैम से कॉस्टिंग की अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत ही कम कॉस्ट में जो है आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 मीटर का स्ट्रक्चर है तो ये आपका अनुमानित 1.20 लाख में कंप्लीट हो जाएगा। एज ए एस्टिमेशन कॉस्ट की बात करें, एक्चुअल में भी हो सकता है। और वही 10 मीटर का अगर हम चेक डैम बनाते हैं तो वो चेक डैम जो है 5 लाख के आसपास का जाने वाला। तो कितना डिफरेंस है? ये चेक डैम का कॉस्ट है और ये जो है आपका कंपोजिट गेबियन का कॉस्ट है। तो हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी इसको कर सकते हैं। ये कॉस्टिंग की बात की है मैंने 10 मीटर के आसपास के एक स्ट्रक्चर के। तो इसमें क्या है कि हमारा जो ये कोर वॉल है, ये पूरा सपोर्ट करता है आपका कि जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में जो लीकेजेस के चांस हो, तो ये पूरा कोर वॉल जो है इसको रोकता है। हमको क्या करना है कि इसका जब लेआउट डालेंगे हम, तो लेआउट इस तरीके से होगा हमारा कि हम पीछे जो है कोर वॉल बनाएंगे। आपका अगर ये ड्रेनेज है, इधर जो है हम लोग की वॉल बनाएंगे, जैसे अगर चेक डैम में हम बनाते हैं। फिर हम इसमें जो है इसको रूफ से भर देंगे, मतलब इसमें रूफिंग कर देंगे। ये भी कंक्रीट का होगा। और इसमें जो है हम लोग स्टील लगा देंगे हर एक 50 सेंटीमीटर पे। इस तरीके से सरिये लगाएंगे और वो जो है 10 mm का सरिया हम उपयोग कर सकते हैं। इसका जो है 50 सेंटीमीटर का हम लोग स्पेसिंग रख सकते हैं। हाइट की अगर बात करें तो 1 मीटर तक का तो हम आराम से बना सकते हैं। 1 मीटर का या 1.5 मीटर तक का हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या है कि हमें यहाँ पर एप्रोन बनाने की ज़रूरत है, और एप्रोन के बाद में ये जो होगा हमारा टोवल होगा, और ये क्या होगा हमारा हिस्सा एप्रोन होगा। ये जो है हमारा हेड वॉल होगा, और ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा जाली से बंधा हुआ रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो है डेड लोड स्ट्रक्चर का बढ़ जाएगा, तो वो जो है एज अ चेक डैम ही जो है काम करने वाला है।
तो इस तरीके से हम जो है इस संरचना का निर्माण कर सकते हैं। इसमें हम लोग साइड वॉल को उपयोग करेंगे और ये जो है टोवर। तो इसका जो है अगर एरियल फोटो हम लेंगे तो इस तरीके से हमको टॉप व्यू देखेगा, ये हम टॉप व्यू बोल सकते हैं। और ये जो है हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं या साइड व्यू बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है कंपोजिट गेबियन बना सकते हैं। और ये लगभग जो है आप 2000 क्यूबिक मीटर तक इसमें वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं इससे। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। जहाँ पर हम लोग 5 लाख रुपए चेक डैम में खर्चा करने वाले हैं, वहाँ पर अगर 1-1.25 लाख में हमारा अगर कंपोजिट गेबियन रेडी हो रहा है तो आई थिंक इट इज़ बेस्ट फॉर द वाटर सेट। तो थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिल सके। थैंक यू।